नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसमें अपन पहला पद सार्वंतर और nवां पद कैसे निकालते हैं और कौन सा पद कैसे निकालते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। इसको अपन शॉर्ट में एपी बोलते हैं और एपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो अंग्रेजी मीनिंग होता है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, मतलब समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले अपन समझते हैं एपी होती क्या है। तो एपी किसको कहोगे? तो समांतर श्रेणी में एपी जिसका सार्वंतर समान है, मतलब अपन सवाल करेंगे या फिर ऐसी श्रेणी जैसे मान लो बात करूं इसकी 2 7 12 डेश 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 इन्फिनिटी तक चल रही मान लो, तो यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है? समांतर श्रेणी है या नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अपन इनका सार्वंतर चेक करेंगे, इनका अंतर बराबर है या नहीं। अगर इनका सार्वंतर समान आ रहा है मतलब एपी वो है, अगर सार्वंतर समान नहीं आ रहा मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपन चेक करेंगे, 2-3 पद दे रखे हैं इसमें। तो पहला पद अपन सार्वंतर जो निकालने का सूत्र होता है डिफरेंस, मतलब डी बराबर होगा a2 माइनस a1, और a2 का मतलब ये है कि इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे कौन सा पद है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा पद है अपना? 7 है तो 7 लिख लो, फिर ये माइनस a1 का मतलब कितना है, पहले नंबर पे क्या है तो 2 है, 2 लिख लो, प्लस और माइनस घटता है इसलिए कितना बचेगा, घट के 5 आएगा। चलो यहाँ पर सार्वंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब दूसरी बार चेक करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए थोड़ा सूत्र चेंज हो जाएगा। सूत्र कैसे चेंज हो जाएगा, क्या देखना पड़ेगा सूत्र इसमें? डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a3 माइनस a2, सॉरी a3 माइनस a2। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, a2 का मान a3 का मान कितना है, मतलब 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 12, तो ये 12। अगला आता है a2 का मतलब क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है अपना, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है 7, दोनों घटेंगे कितना बचेगा 5, दोनों का सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये समांतर श्रेणी है। अगर मैं ऐसी श्रेणी लूँ जिसमें सार्वंतर समान नहीं आए तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। जिसमें समांतर श्रेणी का अर्थ ये होता है जिसका अंतर क्या है, समान है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसमें अपन सबसे पहले सवाल देखेंगे, सवाल किस तरह से बनते हैं, तो सवाल पे ध्यान दे लो। तो सबसे पहला सवाल अपना बनेगा पहला पद और सार्वंतर क्या बनेगा। क्वेश्चन बनता है कि इस श्रेणी में पहला पद क्या हो, सार्वंतर क्या है, तो बना लेते हैं। तो इसमें पहला पद एपी लिख दिया उसने, मान लो 1/3 सॉरी 1/2 ले लो, और 3/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डेश डेश लिखा है का पहला पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मोस्ट टाइम पे 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अब अच्छे से इसको एंजॉय करो। पहला पद, तो पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है जो पहले नंबर पे होता है वही पहला पद होता है। तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है इसमें, 1/2, तो पहला पद क्या हो जाएगा 1/2। वो पहला पद निकालना है, तो पहला पद निकालना, तो पहला पद के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले पहले पद मतलब पहले नंबर पे क्या चीज़ है, तो पहले नंबर इसको ए से बताते हैं कितना है 1/2। तो पहला पद कितना आ गया 1/2, 1 नंबर का काम हो गया। 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन। अगला पूछा उसने सार्वंतर, सार्वंतर का सूत्र होता है डी बराबर a2 माइनस a1। तो डी बराबर a2 का मान कितना दे रखा आपने को, a2 मतलब इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे क्या है, तो देखो कितना है 1 2, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 3/2, फिर ये माइनस a1 का मतलब पहले नंबर पे क्या है, तो क्या है 1/2, तो 1/2 ऐसा कैसा। अब देखो इसको हल करना है, भिन्न संख्या आ गई या परिमेय संख्या आ गई, इनको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो डी ऐसा कैसा रहेगा, बराबर भी ऐसा कैसा, इन दोनों का हर समान है इसलिए हर को क्या लिख देंगे एक बार। और ये चीज़ क्या है 3 माइनस 1, और दोनों घट के कितना आ जाएगा 2/2, कट के कितना आ जाएगा डी बराबर, मतलब अपने पास कितना आ रहा है 1। तो इसमें पहला पद कितना आ गया है श्रेणी, अर्थात पहला पद श्रेणी का कितना 1/2, और सार्वंतर कितना आ रहा है माइनस का प्लस का 1। इस तरह से पहला पद और सार्वंतर निकाल लेंगे। ये बटे वाली श्रेणी है इसलिए मैंने सवाल कहा है, बाकी आप सरल सरल कर सकते हो। एक और सवाल ले लो, मान लो सवाल आ गया अपने पास एक और सवाल लेते हैं। सवाल है 1/3 4/3, एक काम करते 4/3 मत लो, 5 ले लो, 1/5 4/5, ठीक है। और एक और ले लो 9/5 13/5, ये बुक्स के हैं शायद, देख लेना एक बार। तो इसमें अपने को दिया है 1/5 4/5 9/5 और 13/5। किस तरह से हल करेंगे, सबसे पहले बताओ पहला पद क्या होगा। तो पहले पद के लिए क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ है, वो अपना पहला पद होता है। पहले नंबर पे क्या दिख रहा है अपने को, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ए बराबर कितना दे रखा, मतलब अपने पास 1/5, तो पहला पद अपने पास निकल गया, 1 नंबर का काम हो गया। दूसरे नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बराबर a2 माइनस
A1 सूत्र है अपना ये D बराबर A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, तो A2 का मतलब क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या है श्रेणी में, तो दूसरे नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे क्या है 4/5, तो 4/5, फिर ये माइनस A1 का मतलब पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे क्या है, तो देखो पहले नंबर क्या है 1/5, तो 1/5 लिख लो। अब मैंने बताया था हर समान है इसलिए क्या करेंगे, हर को एक बार लिख देते हैं, और 4 - 1 ऐसा कैसा, दोनों घटेंगे ऊपर वाले तो कितना आएगा 3/5। इसका आंसर क्या आ गया, डी बराबर आ गया 3/5, और पहला पद क्या आ गया 1/5। ठीक है, हो सकता है श्रेणी नहीं हो, मैं तो आपको जनरली बता रहा हूँ पहला पद और सार्वंतर किस तरह से निकलेगा। ठीक है, अपन एपी है या नहीं वो चेक नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अब आगे समझते हैं, ये तो अपने कठिन कठिन सवाल और सरल देखो तो सरल भी आ सकते हैं। एक और सवाल ले लो, एक और सवाल समझते हैं अपन कौन सा। तो एक सवाल अपना ये है, -1 -3 -1 +1 3, पहला पद सार्वंतर। तो सबसे पहले पहला पद आपको दिख रहा है कितना है, -3 ही है, क्योंकि पहला पद जो पहले नंबर पे पहला पद होता है। सार्वंतर के लिए सूत्र लगा D बराबर A2 - A1, तो D बराबर A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, A2 का मान के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले पद मतलब A2 का मतलब दूसरे नंबर पे क्या है श्रेणी में, तो पहले नंबर पे तो ये है, और दूसरे नंबर पे क्या है -1, और ये माइनस सूत्र का ऐसा कैसा। फिर अपन देखते हैं पहले नंबर पे क्या आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है -1, ठीक है, माइनस या माइनस यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस, और कितना बचेगा 3, दोनों प्लस और माइनस घटता है इसलिए घट के कितना आ जाएगा 2, बड़ी संख्या प्लस प्लस का 2 आएगा, तो पहला पद क्या आ गया -3 और सार्वंतर कितना आ गया 2, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको आंसर निकालने हैं, ये पहला पद और सार्वंतर इस तरह से निकालते हैं, और बहुत सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब अपन समझते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक बनेगा अपना वाह पद कैसे निकालते हैं, तो अपना मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, वाह पर क्वेश्चन बनेगा 100% ऐसा लग रहा है इस बार। तो कैसे निकालोगे, एपी दे रखी उसने, मान लो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एपी दे रखी है क्या 2 7 12 डेज 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 डेज, कहा कौन सा पद पूछा उसने, 10वां पद बताओ, क्या बताना है 10वां पद ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है इस बार। अपन सबसे पहले देखना है अपने को, देखो पद ज्ञात करने का सूत्र पहले समझ लो क्या होता है। तो पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। तो आपको समझना है क्या क्या जरूरत है, यहाँ पे डी की जरूरत है, और क्या जरूरत है, एन की जरूरत है, और ए की जरूरत है। ये तीन चीज मिल जाती है तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा डी तो अपन निकालना भी सीखा था, डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर निकालना मतलब डी निकालना होता है, और पहला पद मतलब ए हो जाएगा। एन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एन किसको दे रखा है देखो, तो अपन समझो ए कितना दे रखा है अपने को, ए तो दे रखा है 2, मैंने बताया था ए अपना पहला पद होता है, और डी निकालना, डी बराबर A2 - A1 करो, तो A2 का मान कितना अपने 7, और A1 का मान कितना दे रखा है 2, दोनों घट के डी बराबर कितना आ रहा है 5, डी का मान कितना आ गया 5, ए भी मिल गया डी भी मिल गया। अब अपने को चाहिए, या तो चाहिए ए एन या फिर चाहिए एन। तो आपको समझना है, अगर वह लिखा रहे किसी सवाल में मतलब समझ लेना आपको एन दे रखा है, कितना दे रखा है 10, तो क्या निकालना मतलब इसमें को ए एन निकालना है। सूत्र लगा लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का तो मान है नहीं, लेकिन ए एन का मान है 10 बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान कितना है 10, तो 10 लिख लिया। फिर ये माइनस तो माइनस एन एक ऐसा कैसा ब्रैकेट, कुछ नहीं तो क्या मानते हैं गुणा। डी का कितना है ढूंढो, ए तो है ये और डी का मान कितना है 5, तो ये 5 लिख लिया। क्लियर है कहानी। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, कितने बचेंगे, तो घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और गुणित 5 चल ही रहा है, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो ए एन 10 बराबर ए का मान कितना है 10 2 प्लस इन दोनों घट के गुणा होकर कितना आ जाएगा 45, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, इसलिए कितना आ जाएगा जुड़ के 47। तो 10वां पद क्या होगा इसका 47। मतलब कहना क्या चाह रहा है, कहना यूँ चाह रहा है कि अगर आप एपी में कितने 1 2 3 तक तो चले गए, और 10 तक जाओ तो क्या मिलेगा आपको, और 10 तक जाओगे तो क्या मिलेगा आपको 47 मिलेगा। ठीक है, तो ये वह पद निकालना मैंने सिखा दिया है, मोस्ट टाइम पे अगले साल ये सवाल आया था। मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसी सवाल को, हो सकता है मैं इसमें दूसरा पद अगला पद निकाल, मैं मान लो मेरे पास आंसर है, मैं निकाल रहा हूँ इस बार कौन सा पद निकाल रहा हूँ मैं इस बार निकाल रहा हूँ मैं क्या निकालूँ 13वां पद निकाल लो, कितना निकाल लूँ 13वां पद। ठीक है, इस बार इसी श्रेणी में 13 नंबर पे क्या आएगा, तो क्या करना पड़ेगा ए तो निकालना है, एन आपको कितना दे रखा है 13 दे रखा है, सूत्र क्या है अपना लगा लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ऐसा कैसा, एन का मान कितना 13 बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान है क्या, एन का मान है क्या, हाँ है कितना 13, तो 13 लिख लिया, माइनस ब्रैकेट इसमें गुणा ए का मान, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान 5 है तो 5 लिख लो,
अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो क्या घट रहे जुड़ रहे हैं, तो दिख रहा है आपको घट रहे हैं। कितना बचेगा, 12 × 5, इन दोनों का गुना कितना हो जाएगा, 12 × 5 60 हो जाएगा। तो 2 ऐसा कैसा प्लस और ये 60, दोनों जुड़ के कितने आ जाएंगे, 62। तो इसमें 13 नंबर पे क्या आ जाएगा अपना, 62 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं वापद निकालना। और सवाल ले लो, अभी जो क्वेश्चन बने थे। तो श्रेणी चेंज कर रहा हूँ मैं, अगली श्रेणी ले रहा हूँ, उसमें भी मैं 16वां पद निकालूंगा इस बार, ठीक है। तो श्रेणी में चेंज कर लेता हूँ, श्रेणी मान लो मैं ये ले रहा हूँ। तो 3 है, 8 है, 13 है, डेश 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 का 16वां पद, कौन सा, 16वां। तो पहला पद क्या है अपने पास, पहला तो रहेगा 3, और डी कैसे निकालोगे, a2 - a1 करके। तो a2 का मान मतलब दूसरे नंबर क्या है, तो 8 है दूसरे नंबर, माइनस इसका कितना 3, घट के कितना आ जाएगा 5। अब आपको चाहिए n, तो n कितना दे रखा, y लिखा हुआ, वो n होता है 16। अब सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये n है ना, क्लियर है। अब समझो n का मान कितना, 16 बराबर a का मान कितना है, a का मान कितना है, तो a का मान जो पहला पद होता है वो कितना दे रखा है मैंने 3, तो 3 लिख लेता हूँ। प्लस n का मान कितना है, n का मान मेरे पास कितना है 16, 16 लिख लिया, -1 और गुणित d का मान कितना है, d का मान कितना है, तो d का मान देखो कितना है 5, तो 5 लिख लेता हूँ। अब ये दोनों ब्रैकेट हल होगा तो कितना घटेगा, कितना बच जाएगा, शायद 15 बचेगा, और गुणा 5, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, और दोनों जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 78। ये आपका आंसर आ गया है फाइनली। मैंने वाह निकालना सिखा दिया आपको, और बहुत सारे हैं, जिस जो वाह है वो निकाल लेना, और कल मैं पढ़ाऊंगा कौन सा पद, ठीक है। और सभी लोग सपोर्ट करो थोड़ा, ठीक है। आज के लिए बहुत है।